आज आगे की तरफ झुकने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहले वज्रासन में बैठ जाएं। यहीं से हम चले जाएंगे बालक आसन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। लगा सकते हैं तो माथा आसन से लगा दें। सामान्य सांस लेते रहें। यहाँ पर भी कुछ देर बने रहें। आती जाती सांसों को देखते रहें। आप साथ साथ हमारे अभ्यास करें। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए बने रहें। आपके पास टाइम है तो कम से कम 1 मिनट अवश्य रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस। यहाँ पर दोनों घुटनों को खोलेंगे। शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली आसन से लगाएं। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। रीढ़ को खींचते हुए पेट, छाती, माथा आसन से लगा दें। श्वास से सामान्य थोड़ी लगा करके आप उंगलियों को भी देख सकते हैं और ऐसे रिलैक्स होकर के आंखें बंद करके भी रह सकते हैं। रीढ़, पीठ, कंधों पर अच्छा खिंचाव। यहाँ पर कुछ देर बने रहें। 1 मिनट 30 सेकंड अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। हमारे मन को शांत करता है। रीढ़ संबंधी विकार दूर होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। हाथों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों घुटनों को मिलाएंगे। यहीं से हम आ जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। यहाँ पर भी बने रहें। घुटने को आसन से लगाएंगे वापस आने के लिए। दोबारा कुछ सेकंड बालक आसन में। श्वास करते हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए दाएं बाएं करते वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां बाएं तरफ रखते हुए वज्रासन को खोल दें। पैरों को खोल लें। करेंगे जानुशीर्षासन। दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। खींचे हाथों को ऊपर की तरफ। आपकी भुजाएं कान से सटी हुई। हाथों में पूरा खिंचाव। पंजे आपके सीधे। खींचे हाथ को ऊपर की तरफ। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। खींचे हाथों को आगे की तरफ। अगर आपका हाथ आगे तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं जा रहा है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, पर खींचने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपका हाथ आगे तक चला जाए, अंगूठे को पकड़ लें कोहनी आसन से। यहाँ पर सामान्य श्वास में बने रहें। वायु रोग के दोष दूर होते हैं। रीढ़ संबंधी विकार दूर होता है। पाचन अंगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव। आपके पैर स्वस्थ होते हैं। यहाँ पर भी कुछ देर बने रहें। जितनी देर आप कंफर्टेबल महसूस करें उतनी देर ही रुकें। खिंचाव तनाव को महसूस करते रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। खींचे हाथ को ऊपर की तरफ। हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस आएंगे पैर पैर के साथ। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथ को खींचते हुए ऊपर। खींचे हाथ को। आपकी भुजाएं कान से सटी हुई। हाथों में पूरा खिंचाव। ऊपर का धड़ पूरा खिंचा हुआ। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। हाथों को पूरा खींचे। आगे जा सकते हैं तो पकड़ें अंगूठे को। माथा घुटने के पास। सामान्य श्वास में बने रहें। आती जाती सांसों को देखते रहें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। यहाँ पर भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे।
प्रयास करेंगे कि आपके घुटने आसन से लगे हों, घुटने ना उठने पाए। अगर नहीं आप पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, हाथ को आगे की तरफ खींच कर रखें। जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर कंफर्टेबल है तो यहीं रहे, पर खींचना ज़रूरी है। धीरे धीरे खींचने का प्रयास करें। कमर दर्द है तो आगे की तरफ ना झुके, ऐसे रह सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को ऊपर खींचे, दाएं बाएं करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ दोनों हथेली घुटनों पर करेंगे पश्चिमोत्तानासन। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, खींचे हाथों को ऊपर की तरफ और खींचने का प्रयास करें और खींचे ऊपर की तरफ। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। अगर आप पकड़ सकते हैं अंगूठे को पकड़ लें, कोहनी आसन से। अगर आपको परेशानी है तो हल्का सा आप घुट्टे को मोड़ें, यहाँ पर बने रहें। आपके पेट पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। पेट और जंघाएं एक दूसरे से चिपकी हुई, दबाव को महसूस करें। और अगर आप आगे से आ सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ देर आप बने रहेंगे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले आए, दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस आ जाए। अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं, आगे झुकने वाले आसन का अभ्यास, तो आपको पीछे झुकने वाले आसन का भी अभ्यास करना चाहिए। तो एक आसन का अभ्यास करेंगे, कोणासन। यहाँ पर भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बने रहें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं पर आप सेतु बंधासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। घुटने से पैर को मोड़ें। अगर आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं पकड़ें, नहीं आप हथेली यहाँ रख लें। श्वास भरते हुए शरीर का मध्य भाग उठा लें। यहाँ पर थोड़ी देर बने रहें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आएंगे। पवन मुक्तासन। अगर आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है गर्दन में, तो आप नासिका घुटने के पास ले आए और सामान्य श्वास लेते रहे। वापस आएंगे। 100 आसन में कुछ पल विश्राम। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। अपने शरीर में कहीं भी कड़ापन हो तो उसे हिला डुला कर ढीला छोड़ें। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के चोटी तक, सिर के चोटी से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक मन की आंखों से सभी अंगों को देखें और ढीला छोड़ें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करवाएं। 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपके पास अगर टाइम है तो आप थोड़ी देर पड़े रहें, नहीं तो 1 मिनट बाद आप वापस